ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, उसका आंसर जो होगा वो समानांतर होगा। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, असंगत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई हल ना हो, यानी b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसे बोलते हैं असंगत, यानी इसका कोई हल नहीं। समीकरणों को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है? ऐसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन, ये भी सभी विधियां हैं, लेकिन सबसे उपयोग जो मानी जाती है उसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफीय विधि सबसे उपयोग मानी जाती है। और एक बात और मैं बता दूं, बिहार बोर्ड में हमेशा ही एक प्रश्न जो है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 5 नंबर में प्रश्न पूछता है। तो जब भी आप ग्राफीय विधि को हल करें तो इस बात को ध्यान रखें कि आपके बोर्ड में 5 अंक पूछना ही पूछना है। ए के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? अब समपाती रेखाएं क्या होती है? समपाती रेखाएं कब होती है? तो सबसे पहले हम यहां से निकालते हैं कि a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है। तो a1 b1 c1 और इसमें से मिलेगा, और जो है a2 b2 और c2 जो है ना, इस समीकरण से मिलेगा। तो यहाँ जो है a1 का मान x का गुणांक जो x वाला है, x का गुणांक 3, b1 का मान जो y का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है, -1, और ये जो है बराबर के बाद अचर संख्या है, यानी c1 का मान -8, a2 के मान 6 और y2 मतलब y के मान मतलब b2 का मान जो हो जाएगा y के आगे -k और c2 का मान -16। तो पूछ रहा है कि इसका समपाती रेखाएं प्रदर्शित कर। समपाती, देखिए आपको ये केवल कंफ्यूज किया है। समपाती रेखाएं कब होती है? जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, यानी अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होते हैं? तो आपको कंडीशन ये होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ऐसा हल होगा तब वो समपाती। बस मान रख दीजिए a1 का मान जो है वो 3 है, a2 के मान जो है वो 6 बराबर b1 का मान जो है -1 है और b2 का मान जो है -k है। इसी से निकल जाएगा, एक और लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा समय, क्योंकि k का ही मान पूछ रहा है। ये माइनस से माइनस कट गया, 20 को घटाएंगे तो 2। अब तिरछा तिरछी, इसको k को इस तरफ है, इसको ये तरफ, इसलिए k बराबर हो जाएगा 2। तिरछा तिरछे लेके गए तो इधर 1 इधर 2, k का मान 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं है जो है। कैसे मतलब बताना कि कैसे है? तो इसमें कुछ नहीं, ये a1 का मान, ये चिन्ह के साथ b1 का मान, ये c1 का मान, यह a2 के मान, ये b2 के मान, ये जो है c2 का मान रख दीजिए। a1 बटे a2, a1 बटे a2, a1 का मान है 6, a2 का मान 3, b1 बटे b2, b1 का मान जो है -2 और b2 का मान जो है -1। चलिए c1 बटे, यहाँ पर लिख देते c1 बटे c2, c1 का मान 9 और c2 का मान 12 करते हैं। देखिएगा ये माइनस माइनस कट गया, 3 दूना 6, नीचे 1, 2 बटे 1, ये कटेगा, 3 तिरकना 3 चौका 12। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ a1 a2 और b1 b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये बराबर कब नहीं होता है?
जब रेखाएं समानांतर होती है एक दूसरे, क्या होता है समानांतर, इसका कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो, ऐसे इस तरह का प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होती है? हलों की संख्या हमेशा एक होती है। इसका जो हम समीकरण का रूप देखें तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये बराबर नहीं होता है, तब इसका एक हल होता है। इस बात को ध्यान में रखें। रैखिक समीकरण जो 2x + 3y बराबर 5 एवं 4x + 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे? कितने? कुछ नहीं करना है। a1 का मान दिया है 2, b1 का मान दिया है 3, c1 का मान दिया है 5। ध्यान रहे बराबर के बाद अचर संख्या है, इसलिए, नहीं तो सब इस साइड लेकर आते हैं। 4 a2 का मान जो हो जाएगा 4, b2 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा 15। चिन्ह के साथ लिखते हैं क्योंकि सभी प्लस में है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1/b2, b1/b2 जो दिया है 3/6, c1/c2 बराबर, c1/c2 क्या है? c1/c2 जो है 5/15, 3 दूना 6, 2, 2 दूना 4, 1/2, ये भी 1/2 है और ये 1/3 है, 1/3। आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। जब बराबर नहीं होते हैं इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, संगत कब होता है? जब हल होता है, उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है तो वह होती है या तो प्रतिच्छेदी होगी या संपाती। प्रतिच्छेदी इस तरह से होता है, संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, ऐसे होती है। इसके जब संपाती होती है तो अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो एक हल होता है। इस बात को ध्यान जरूर रखें। दो चरों में दो एकघातीय समीकरणों का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या, जब भी प्रतिच्छेदी पूछे तो हलों की संख्या एक होगी। 19 और 21 में प्रश्न पूछ चुका है। यदि दो रैखिक समीकरणों का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा? तो जब एक बिंदु पर काटे तो वो जो निकाय होगा वह अविरोधी होगा। क्या होगा? अविरोधी। विरोधी कब होता है? जब समानांतर होता है, जब समानांतर होता है। आश्रित कब होता है? जब अनेक हल होता है, जब अनेक हल होता है। और अविरोधी कब होता है? जब एक हल होता है। मैं बोलता हूं ना कि बस तुम एक आदत बना लो, हैबिट बना लो, हर रोज 10 से इस क्वेश्चन में देखते हैं ए का मान जिसके लिए समीकरण 10x + 5y बराबर a-5, 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल है। अनगिनत हल है, अनगिनत यहाँ हल है, अनगिनत हल है तो इसका मतलब क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। अनगिनत हल के लिए ये कंडीशन होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये बराबर के बाद ना a-5 है, ये बराबर के बाद 0 है, इसको भी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 10x + 5y - a-5 = 0। अब बराबर हो इस समीकरण का। अब करिए यहाँ से a1 का मान, a1 बराबर 10, b1 बराबर कहाँ से मिलेगा? इसमें से मिलेगा, समीकरण से होगा, यहाँ से ये आएगा, इसमें से b1 का मान जो हो जाएगा 5 और c1 का जो मान हो जाएगा आपके हो जाएगा -a + 5, क्योंकि यहाँ से माइनस, अगर ऐसे माइनस नहीं लेना है कम तो ऐसे
इसको माइनस ही रहने दीजिए, इसको माइनस का मान बाहर निकाले हुए हैं। तो अब चलिए A2 का मान जो आ जाएगा, A2 का मान कितना आ जाएगा, तो 20 हो गया। B2 का मान जो आ जाएगा 10 हो जाएगा, और C1 का मान हो जाएगा माइनस से। रख दीजिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। देखिए A1 का मान जो दिया है 10, A2 का मान जो दिया है 20, B1 का मान दिया है माइनस, B1 का मान जो दिया हुआ है वो 5 दिया है, 5 बटे B2 का मान जो दिया है वो दिया है 10। चलिए फिर बराबर C1 का मान जो दिया है माइनस A माइनस 5, C2 का मान दिया है माइनस A। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो बचेगा एक हटाएंगे, इसको ले लीजिए, सबको नहीं लेना, इसी को लेना है, इसके बराबर इसको लेना है। 1/2, 1/2 जो है वह -5 बटा A के बराबर है। बस तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए। A बराबर 2A माइनस 10, क्योंकि 2 गुणा करेगा इसमें तो 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 इधर प्लस किया है तो इधर आगे माइनस करेगा, माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस A माइनस 2A बराबर -10, तो माइनस A बराबर -10, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो क्या बचेगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।